सोलो लेवलिंग के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा संग जिनू तीनों मोनार्क्स को हरा देता है, मोनार्क ऑफ बीस्ट, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट एंड मोनार्क ऑफ प्लग। तीनों को हराने के बाद संग जिन और उसके बाप का रियूनियन हम लोग देखते हैं, बट वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उसका बाप मर जाता है और उनकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन सब के बाद हम लोग देखते हैं वो जो मैसिव गेट ओपन हुआ था, वहां से बीस्ट के बदले ओरिजिनल शैडो मोनार्क एशबॉर्न के सोल्जर्स आते हैं जो नंबर्स में बहुत ज्यादा थे। और वहीं पर हम लोग फाइनली देखते हैं ग्रैंड मार्शल बेलियन को। वो आके संग जिनों के सामने झुक जाता है और बोलता है, माय किंग, मैं आपके सामने शैडो सोल्जर्स को प्रेजेंट कर रहा। वहीं पर हम लोग देखते हैं रियल शैडो सोल्जर्स को जो बहुत ही ज्यादा थे नंबर्स में। अब ये सारे सोल्जर्स को दुनिया वाले देख लेता है, दुनिया के सारे हंटर्स अपने आंखों से विटनेस कर रहे थे। और वहीं पर संगिनो फाइनली बोलता है, यहाँ से रियल वॉर स्टार्ट होता है। इसी के साथ लास्ट एपिसोड खत्म कर दिया था। अभी हम लोग एक साथ आगे कवर करेंगे। शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमास। लास्ट चैप्टर में यहाँ पर जितना कुछ हुआ, ये सारे चीजें होने के 3-4 दिन बाद का मोमेंट हम लोग देखते हैं। वहां पर कोरियन हंटर एसोसिएशन में इमरजेंसी रिस्पांस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जहां पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट सब लोग मौजूद थे और यहाँ पर जितना कुछ हुआ इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों को पता चला फॉरेन प्रेस यहाँ पर एक स्टेटमेंट मांग रही है रिसेंट इवेंट के ऊपर जो यहाँ पर कुछ टाइम पहले हुआ है। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स संग जिनों के बारे में जानना चाहते हैं वो कहाँ पर चला गया। सिटी हॉल वाले वहां पर पूछ रहे जितने लोग इस डिजास्टर के चलते एवाकुएट किया गया उनको क्या वापस शहर में लेकर आएंगे। और ऊपर से हंटर चैनल का एक शो है जिसका नाम है जिमी शो, उसका जो होस्ट है वो संग जिनों के बारे में पूछ रहे थे। तो ये सब सुनने के बाद यार वो जिनचुल एकदम परेशान हो जाता है, चिल्लाने लगता है कि यार जिनको संग जिनों के साथ इंटरव्यू लेना है वो लोग खुद जाकर संग जिनों को ढूंढ ले। अब वहीं पर एक बंदा बोलता है, इस गेट के यहाँ से क्या जिनों का बीस्ट यहाँ पर आना था? वहीं पर हुजिनचुल बोलता है, बीस्ट ना आके क्या यहाँ पर कुछ और आना चाहिए था? आगे ये बंदा बोलता है, नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा। वहां पर आगे हुजिनचुल बोलता है, ये जो सिली क्वेश्चन वगैरह मीडिया वाले कर रहा है, सब लोग कर रहा है, ये सारे क्वेश्चंस ना आके जितने लोग यहाँ पर मर चुके हैं उनके फैमिली से अगर कुछ सवाल आते तो हमारे लिए वो बढ़िया होता। अगुंजल मनी मन सोचने लगता है, उस गेट से 1 लाख से भी ज्यादा बीस्ट आए और सारे के सारे बीस्ट को संग जिनों ने एब्सॉर्ब कर लिया अपने आर्मी में। तो बोलने लगता है, किसको पता था कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ पर आगे उन सब लोगों को बताने लगता है, मुझे पता है संग जिनों के यहाँ पर अचानक से गायब होना आप लोगों को सरप्राइज कर सकता है, शॉक कर सकता है, बट अभी से आप लोगों को इसकी आदत डालनी पड़ेगी। दिस नॉट द फर्स्ट टाइम कि जिन्हों यहाँ पर अचानक से वैनिश हो गया। अब यहाँ पर हमको जिनों के इस बिहेवियर से यूज्ड टू होना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर जिनों की स्ट्रगल्स को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अब बाकी लोग तो ये सुनने के बाद बोल रहे, ठीक है हम लोगों ने ये चीज कंसिडर किया नहीं था, हमको माफ कर दीजिए। और वहां पर उज्जवल मनीमन बोलने लगता है, आई वंडर कि संग जिनों अब कहाँ पर है और क्या कर रहा है। वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिनों एक अलग ही जगह पर है। जिनू टस के हाथ पे खड़ा है और वहां पर सारे के सारे नए शैडो सोल्जर्स एक साथ ग्राउंड में हैं। और वहां पर बेलियन बोलता है, हमारे सारे फोर्सेस को एक साथ लाके 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके ट्रेनिंग करवाना, ऐसा मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। ये सुनने के बाद जिन्हों बोलते हैं कि ऐसा नहीं है ना कि हमारे शैडो सोल्जर्स एकदम से मर भी जाता है, वो तो आ ही जाता है ना। आगे आता है कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट। आगे हम लोग देखते हैं बेरू जिन्हों के सामने चल के आता है और बोलता है, माय किंग, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ग्रैंड मार्शल पोजीशन के लिए टेस्ट करो। समझ रहे हो, बेरू फिलहाल कमांडर है बट ग्रैंड मार्शल पोजीशन चाहता है। फॉर दैट रीजन वो चाहता है जिन्हों उसको टेस्ट करे। और ग्रैंड मार्शल पोजीशन किसका है? बेलियन का। दिस इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ हिज शैडो आर्मी। ये सुनने के बाद जिन्हों वाज लाइक कि टेस्टेड। वहीं पर हम लोग देखते हैं ग्रैंड मार्शल बेलियन वहां पर चुपचाप खड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा था। आगे बेरूस के सामने आके बोलता है, मैं चाहता हूँ एज ए कमांडर मार्शल ग्रैंड के साथ एक डुएल करने का, उसको चैलेंज कर रहा हूँ मैं उसके पोजीशन के लिए। भाई दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और वहां पर जिन्हें स्माइल करते हुए बोलता है, एक बैटल बिटवीन 2 कमांडर्स साउंड्स इंटरेस्टिंग। वहीं पर आगे फाइनली हम लोग देखता है बेरू एंड ग्रैंड मार्शल बेलियन दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में खड़े हो जाते हैं बैटल करने के लिए। बेरू वहां पर अपना रोर करता है जोर से और वहां पर बेलियन अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है। ब्रो, दिस स्वॉर्ड इज समथिंग एल्स। बहुत ही मैसिव स्वॉर्ड है जो दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। और ये स्वॉर्ड देखने के बाद जिन्हों मनी मन बोलता है, ये स्वॉर्ड इतना बड़ा स्वॉर्ड, ये इग्रिस जैसा है क्या? जिन्हों बोलता है, नहीं, उसका जो बिल्ड है और उसका जो स्वॉर्ड है ये इग्रिस से कई गुना बड़ा है। उसको देख के लगा उसके स्पेशलिटी उसके स्ट्रेंथ पे नहीं है, उसके स्पीड पर है। आगे हम लोग दोनों बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और संग जिन्हों ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मनी मन बोलता है, इन दैट केस बेरू के यहाँ पर जीतने का चांसेस है। बेरू बेलियन की तरफ भाग के उसको अटैक करने जाता है बट सडनली बेलियन अपना स्वॉर्ड रिलीज करता है। ब्रो, ये स्वॉर्ड रिलीज देखने के बाद जिन्हों के फटके हाथ में आ जाती है, वो शॉक हो जाता है, क्या चल रहा है यहाँ पर। वहीं पर हम लोग देखते हैं उसका स्वॉर्ड स्ट्रेच होता है भाई, इतना मैसिव बन जाता है जो जमीन को पेनिट्रेट करके लिटरली बेरू को जाके हिट करता है। ये ब्लेड, ये स्वॉर्ड, इट्स एन होल अदर लेवल। और ये पूरा पैनल सिनेरियो बहुत ही अलग था। इट वाज मोर लाइक एक सिंगल शॉट के साथ बेरू को वहीं पर खत्म कर दिया भाई, एक सिंगल शॉट। सीरियसली जो देखने के बाद जिन्हों वहां पर बोलता है,
देख ये फाइट क्या अभी खत्म हो गया? आगे हम लोग देखते हैं बेलियन अपने सोर्ड से एक सिंगल स्लैश के साथ बेरो को पूरा एकदम जकड़ लिया है भाई। बेरो वहां से एक सिंगल इंच मूव नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ देखने के बाद जिनो मनी मन बोलता है उसने बेरो की स्पीड को एक सिंगल इंस्टेंट के साथ पकड़ लिया है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उसका रिफ्लेक्सेस उससे भी बढ़िया है। एंड वॉइस इफ यू रिमेंबर दिस इज द सेम बेरो जिसने सारे के सारे एस रैंक हंटर्स को अकेले पेल दिया, और इसी बेरू को भाई एक सिंगल शॉट के साथ ग्रैंड मार्शल बेलियन ने टपका दिया, सुला दिया भाई। आई गेस सभी बेलियन का स्ट्रेंथ तुमको समझ में आ रहा है कितना है। फॉर दैट रीजन उसको हाईएस्ट रैंकिंग मिला, रैंकिंग ग्रैंड मार्शल। ये सब कुछ देखने के बाद संजय मनीमन बोलने लगता है बेलियन ने उसको एक शॉट में तो टपका दिया, बट इसके बाद भी उसने जो अटैक किया इस अटैक से पूरा अर्थ क्रम्बल करने लगा, हिलने लगा। नो वंडर ही इज ए ग्रैंड मार्शल। बट आगे जिन्हों बोलता है इवन सो उसको अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, और वहीं पर हम लोग देखते हैं बेरो थोड़ा गार्ड डाउन देख के आगे उसको डायरेक्टली अटैक कर देता है। बट इस अटैक ने उसका कुछ भी उखाड़ नहीं पाया, लिटरली भाई उसको एक सिंगल झटका दिया, बेरो दूर जाके जमीन के अंदर घुस गया ऑलमोस्ट। फिर जाके ग्रैंड मार्शल बेलियन अपना स्वॉर्ड रिलीज करता है, बट उसको मारता नहीं है। वहां पर सारे के सारे शैडो सोल्जर्स थे, और वहां पर बेरू स्टिल जिनो को बोल रहा था माय किंग मैं स्टिल फाइट कर सकता हूँ। बेरू का हाल खराब हो चुका था, बट स्टिल वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था। जो देखिए जिनो को पूछता है बेरू तुम ग्रैंड मार्शल पोजीशन क्यों चाहते हो, जिसके रिप्लाई में बेरू बोलता है माय किंग मैं आपके साथ चल के फाइट करना चाहता हूँ हर एक बैटल के अंदर। आगे जिनो बोलता है ठीक है अगर फाइट करना चाहते हो तो ग्रैंड मार्शल बेलियन मेरे राइट साइड में हमेशा रहेगा और मेरे लेफ्ट साइड में हमेशा तुम रहोगे। अब ये सुनने के बाद बेरू का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। चेंज होते होते वो रोने लगता है, बोलता है लाइक माय किंग। ये देखिए जिनो कि भाई अभी रोना बंद कर, तू आजकल जिना के साथ कुछ ज्यादा कोरियन ड्रामा देख रहा है। अभी अपनी फाइटिंग वगैरह खत्म होने के बाद आगे हम लोग देखते हैं पीछे से इग्रिस आ जाता है और बोलता है माय किंग मैं भी यहाँ पर फाइट करके अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। ये लाइन खत्म करने से पहले जिनो बोलता है तुम हमेशा मेरे पीछे रहना। तुमको सिनेरियो समझ में आ रहा है? इट्स मोर लाइक कि सब लोग अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं अपने किंग के सामने कि यहाँ पर नए आर्मी तो आ चुके हैं बट हम कम नहीं है। और जिन लोगों को पता नहीं मैं बता देता हूँ इग्रिस बेरू इनका स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है भाई। ये वो पुराना इग्रिस नहीं है जिसको हम लोग जानते हैं। दिस इज द इग्रिस अंडर ओरिजिनल शैडो मोनार्क एशबॉर्न। इसके पास अपना फुल स्ट्रेंथ है। आगे जिनो कुछ नोटिस करता है और पीछे घूमता है, वहां पर देखते हैं उसके बाकी जितने शैडो सोल्जर्स है वहां पर एक साथ खड़े हैं। जिनो वाज लाइक कि यहाँ पर ये लोग अभी क्या कर रहा है। वहां पर आगे हम लोग देखते हैं सारे के सारे ड्रैगन्स अपना फायर ऊपर आसमान के ऊपर रिलीज करता है और टस्क अपने ऑर्ब को रिलीज करता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं मैसिव फ्लेम। अब ये सब कुछ देख हमको समझ में आ जाता है जिनो का आर्मी अभी एक लाइक अलग ही लेवल पर है भाई। एक सिंगल ड्रैगन पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकते इतना पावरफुल बन चुका है। हम आगे संजीनो नोटिस करता है कुछ एंड्स वहां पर लकड़ी वगैरह कलेक्ट करके कुछ कर रहा है। वहां पर संजीनो आके बेलियन को पूछता है यहाँ पर ये लोग क्या कर रहा है। बेलियन आगे बोलता है ये लोग एक छोटा सा घर बना रहे हैं ताकि आप जब यहाँ पर आके ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे आप थोड़ा रेस्ट कर पाए इसलिए। आगे जिनो बोलता है ये बेरू का आइडिया होगा पक्का। आगे हम लोग देखते हैं बेलियन जिनो को सवाल करता है माय किंग आपने सारे के सारे शैडो सोल्जर्स को ऐसे आजाद करके क्यों रखा, आपके शैडो के अंडर में क्यों नहीं रख रहा है। इस जवाब में जिनो बोलता है मैं चाहता हूँ वो लोग थोड़ा बाहर आके सांस ले, बिकॉज बहुत ही लंबे टाइम से वो लोग डायमेंशनल रिफ्ट में फंसे हुए थे। आगे संजिनो थोड़ा उदास होते हुए बेलियन को क्वेश्चन करता है बेलियन तुम अपने फॉर्मर शैडो मोनार्क जिसको तुम सर्व करते थे एशबॉर्न उसको तुम कभी देख नहीं पाओगे, उनसे मिल नहीं पाओगे, क्या ये चीज तुमको थोड़ा उदास नहीं करता है। आगे बेलियन इसके जवाब में बोलता है मैं उनके साथ ही खड़ा था जब उन्होंने रूलर के अगेंस्ट फाइट किया था, वही रूलर्स जिन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया था। और जब शैडो मोनार्क एशबॉर्न ने अपना पावर ऑब्टेन किया था द पावर ऑफ डेथ तब से मैं अपनी मर्जी से उनका शैडो सोल्जर बना। तो बी एग्जैक्ट यहाँ पर बेलियन बोलता है आई बिकेम हिज फर्स्ट शैडो सोल्जर विलिंगली। आज हम लोगों को पता चलता है बेलियन यहाँ पर खुद जानबूझ के एशबॉर्न का शैडो सोल्जर बना एंड ही वाज द फर्स्ट एवर शैडो सोल्जर। आगे बेलियन बोलने लगता है मैं एशबॉर्न को इटर्निटी तक एड करता हुआ गया और एक सिंगल टाइम भी उनको सवाल नहीं किया। उन्होंने जितना जजमेंट किया मैंने एक सिंगल टाइम भी उनके जजमेंट के ऊपर डाउट नहीं किया। आगे संजय बेलियन को पूछता है क्या तुम अपने बारे में और एशबॉर्न के बारे में मुझे थोड़ा और बताओगे। बेलियन बोलता है हाँ स्टोरी लंबी है बट मैं बता सकता हूँ। आगे बेलियन संजय को बोलता है ये सब कुछ स्टार्ट तब हुआ जब बेलियन वर्ल्ड ट्री का एक फ्रूट था जो सुन संजय ने कि एक फ्रूट तुम एक सच में फ्रूट थे। आगे बेलियन संजय को बताता है जितने सोल्जर्स है सारे के सारे सोल्जर्स एक वर्ल्ड ट्री से आते हैं, उस वर्ल्ड ट्री के ऊपर फ्रूट्स उगता है और वो फ्रूट ही होते हैं एक एक सोल्जर। तो मैं ऐसे ही आया। आगे बेलियन बोलने लगता है ये वर्ल्ड ट्री इतना ही ज्यादा मैसिव है दैट इट्स इनफ टू कवर द एंटायर स्काई विद हिज ब्रांचेस इन द वर्ल्ड। समझ रहे हो वर्ल्ड ट्री इतने बड़ा है कि इस ट्री के ब्रांचेस से
से पूरे आसमान को कवर किया जा सकता है। जो सुन के जिनो बोलता है आई सी, और आगे वो दोनों बातचीत करने लगते हैं, डिस्कशन होने लगता है जो हम लोगों को पता नहीं चलता। मतलब वहां पर डीप डाउन बेलियन जिनो को अपने पुराने स्टोरी के बारे में सुनाने लगता है, एच1 के बारे में बताने लगता है। अब ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग डायरेक्टली चाइना में चले जाते हैं, बीजिंग एयरपोर्ट में, जहाँ पर लिu ज़ेगैंग आ जाता है। लिu ज़ेगैंग इनसे पहले कोरिया में गया था उनको मदद करने के लिए, बट वहां से यहाँ पर आ चुका है। उनको लेने के लिए लोग आए, वहां पर बोल रहे थे फाइनली हमारे हीरो यहाँ पर आ चुका है जो कोरिया की मदद करने के लिए गया था। पर हम लोग देखते हैं लिu ज़ेगैंग को देखने के लिए एयरपोर्ट में ढेर सारे रिपोर्टर्स मीडिया वाले गए थे। वहां पर रिपोर्टर्स बोल रहे थे आपने कोरिया में जाकर उनकी मदद करने का सोचा, सब लोग यहाँ पर आपकी तारीफ कर रहा है। वहां पर आके रिपोर्टर सवाल करता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहा है कि आपको वहां पर कोरिया में जाके एक अलग कंट्री को सपोर्ट करना नहीं चाहिए था। रिपोर्टर आगे बोलता है वो सारे लोगों के रिस्पांस में आप क्या बोलेंगे। आगे इसके रिप्लाई में लिu ज़ेगैंग बोलने लगता है ये स्टूपिड क्वेश्चन कोई स्टूपिड बंदा ही कर सकता है। जितने लोगों ने क्वेश्चन किया वो सारे के सारे लोग इतने स्टूपिड है कि उन लोगों ने कभी मैप को भी खोल के नहीं देखा। आगे लिu ज़ेगैंग बोलता है बस 1 सेकंड का ही तो टाइम लगता है मैप खोल के देखने में कि कोरिया के ऊपर कौन सा कंट्री है। बेसिकली लिu ज़ेगैंग वाज सेइंग कि साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर ही चाइना है, तो अगर साउथ कोरिया में एक मैसिव डिजास्टर आएगा वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो डिजास्टर चाइना में भी फैल जाएगा, वहां के 20 चाइना में अटैक करेंगे फॉर श्योर। दैट रीजन उसने बोला कि ये कुछ स्टूपिड है जिन लोगों ने कभी आज तक मैप खोल के नहीं देखा। आगे लिu ज़ेगैंग बोलने लगता है अगर ये स्टूपिड लोग कुछ और बोले तो इतना बता देना कि मैंने उनको बोला आई लिu ज़ेगैंग मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ ऐसे चीजों को रोकूं जिसको संग जिनो खुद रोक नहीं पाएगा। आगे वो बोलता है दैट्स द रीजन कि मैं कोरिया में गया उनकी मदद करने के लिए। आगे लिu ज़ेगैंग बोलता है अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग खुद जाके बीस्ट के साथ फाइट कर सकता है। जो सुन के सारे रिपोर्टर स्टंट हो जाता है। लिu ज़ेगैंग का ये रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया लगा बिकॉज लिu ज़ेगैंग के हिसाब से अगर संग जिनो कोई डिजास्टर को रोक नहीं पा रहा है तो उस डिजास्टर को लिu ज़ेगैंग अकेले रोक नहीं पाएगा। फॉर दैट रीजन वो वहां पर कोरिया में चला गया जिनो की मदद करने के लिए। बाकी ये सारे सिनारियो के बाद हम लोग देखते सब लोग ना आसमान के ऊपर देखने लगे, वहां पर सब लोग शॉक थे। लिu ज़ेगैंग इसकी तरफ देख के बोलने लगता है नो वे, और वहीं पर हम लोग देखता है एक मैसिव क्लोजल गेट वहां पर ओपन हो चुका है। यस ब्रो, गेट आफ्टर गेट एंड इट्स अ क्लोजल गेट। आगे इन सब के बाद आता है एक इंटरेस्टिंग पार्ट। हम लोग देखते एक अलग ही डायमेंशन का मोमेंट। वहां पर एक मोनार्क आता है और दूसरे मोनार्क के सामने रिपोर्ट करता है कि कैसे क्या सब कुछ होके रखा है। ये सुनने के बाद सामने वाला मोनार्क बोलता है क्या सच्ची में ऐसा हुआ? इसका मतलब शैडो मोनार्क ने हमको धोखा दे दिया। आगे हम लोग देखते हैं ये मोनार्क स्माइल करते हुए बोलता है वेरी वेल, मैं शैडो मोनार्क के साथ खुद डील करने जाऊंगा और तुम में से जितने मोनार्क्स यहाँ पर है वो इन सब से दूर रहो। आगे वो बोलने लगता है हमको और लॉसेस होने से बचना है और लॉस नहीं कर सकते हम। और वहीं पर हम लोग देखते हो भाई इतने सारे खतरनाक ड्रैगन्स एक साथ, और इसी के बीच में वो बोलता है प्रिपेयर फॉर वार। वो स्माइल करते हुए बोलता है माय सोल्जर्स वार के लिए तैयार हो जाओ। और ये बंदा कौन है? नन अदर देन द ड्रैगन किंग, जिसको इतने चैप्टर से हाइप करता हुआ जा रहा था। फिलहाल अभी अपने सोल्जर्स को फाइनल वॉर के लिए तैयार होने के लिए बोल रहा है। फाइनल वॉर इज नॉकिंग द डोर। आगे सारे मोमेंटम के बाद हम लोग जिनो को एक अलग साइड देखते हैं। हम लोग देखते हैं जिनो अपने फैमिली वालों के लिए खुद खाना बना रहा है। वहाँ पर उसकी मॉम उसकी छोटी बहन टेबल में बैठी है और जिनो खाना बना के अपने फैमिली के लिए लेकर आता है। वहाँ पर जिनो खुद अपने हाथों से खाना बना के अपने फैमिली को सर्व करता है। उसके फैमिली वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे एंड दे वर हैविंग अ गुड टाइम। बट इस पूरे टाइम में उसकी बहन और उसकी मॉम खाने को एंजॉय कर रहे थे, बट वहीं पर जिनो मनी मन बोल रहा था जो फ्यूचर में होने वाला मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि उसके बाद सब लोग सेफ रहेंगे। मैं ये भी प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि वो सिनारियो होने के बाद ये दुनिया सेम टू सेम रहेगा। अब जिनो ऐसा क्यों बोल रहा है? बिकॉज एचबॉर्न के मेमोरी के थ्रू उसने ड्रैगन किंग के स्ट्रेंथ को देख लिया। उसको देखने के बाद वो बोल रहा है कि उसका स्ट्रेंथ इतना ही ज्यादा है कि वो सबको बचा नहीं पाएगा। दुनिया भी जैसा है वो आने के साथ ही पूरी दुनिया बदलने वाली है। आगे जिन्हों बोलने लगता है ड्रैगन किंग और उसका आर्मी अभी तक वो लोग जहां पर गए और उनके सामने जितना सब कुछ आया वो सारे के सारे चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। और उनका नेक्स्ट टारगेट है अर्थ। दैट्स द रीजन कि अभी सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा, नॉट जस्ट मी, दुनिया के सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। अगर संजय तो ये सब कुछ सोच रहा था, बट सडनली उसकी मॉम उसको बोलती है संजय वहां पर चल क्या रहा है, सच्ची में बताओ। जिनो बोलता है मतलब क्या, कुछ भी नहीं। आगे बोलने लगता है तुम्हारा बाप जब भी कोई डेंजरस मिशन में जाते थे वो जाने से पहले हमारे लिए खाना बनाते थे और ऐसा सेम काम तुम भी कर रहे हो, सच्ची बताओ सब कुछ ठीक तो है ना। आगे जिनो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है और सडनली उसको एक बेल बजने की आवाज सुनाई देता है। वो बोलता है शायद एक विजिटर आया। मॉम वहां पर बोलती है आवाज तो आया ही नहीं, मतलब डोरबेल आने से पहले जिनो बाहर से देख लिया कि बाहर कोई है। आगे संग जिनो दरवाजा खोलता है, वहां पर देखता है इट्स नन अदर देन जिनहोस फादर जो इटर्नल स्लम्बर से आए थे, जिनको जिनो ने मदद किया था, जो सीजन 3 में हम लोगों ने देखा। आई होप तुमको याद है। आगे वो आने के बाद संग जिनो के साथ कुछ अकेले बात करना चाहते थे। वो बोलने लगता है वो जो इटर्नल स्लम्बर से जागने के बाद बहुत ज्यादा सोचा कि वो जाग कैसे गए सडनली, बट आगे जाके उसने रियलाइज किया कि पूरी दुनिया के अंदर जिनो की मॉम
एंड ही इज द ओनली वन जो इटर्नल स्लम्बर से बाहर आ पाए। फॉर दैट रीजन आगे उन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा और सोचने के बाद कम टू अ पॉइंट जहां पर उनको लगा इट्स नन अदर देन संग जिनू जिसने उनको ठीक किया है। फॉर दैट रीजन वो यहाँ पर चल के आ गए संग जिनू को थैंक यू बोलने के लिए। आगे वो संग जिनू को सवाल करते कि तुमने ऐसा किया क्यों। संग जिनू आगे बोलता है आपको देख के लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी हो। आगे जिन्हों बोलने लगता अगर आपकी जगह कोई और होता वो एडवांटेज लेने की कोशिश करता बट आपने ऐसा नहीं किया। फॉर दैट रीजन मैंने रिस्क लेके आपकी मदद की। जिन्हों का बाप बोलता है तुम क्या बोलने की कोशिश करो, लाइक जिन्हों को यूज करके हमारी मदद मांगता। संग जिनू बोलता है हाँ बट आपने ऐसा किया ही नहीं। अब संग जिनू उनको इतना ज्यादा भरोसा करता है ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उनको बचाया। फॉर दैट रीजन वो आगे थैंक यू बोलता है और बोलता है बस बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको कैसे मदद कर सकता हूँ। अगर मैं इतना सा भी कर सकूंगा दैट वुड बी इनफ फॉर मी कि मैं तुमको थैंक यू बोल पाऊँ एटलीस्ट। आगे संग जिनू बोलता है नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए बट अगर बाय एनी चांस मैं कहीं पड़ जाऊँ कुछ मिशन पर और मुझे कुछ हो जाए, क्या आप मेरी बहन और मेरी माँ का ख्याल रखेंगे। जो सुनने के बाद वो बोलते हैं बस इतना ही। आगे संग जिनू बोलता है हाँ दैट इज इनफ फॉर मी, मुझे इतना ही चाहिए। आगे वो बोलता है ठीक है यू हैव माई वर्ड, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ अगर तुमको कुछ हो जाए तो मैं उनको देख के रखूंगा। आगे इस सारे मोमेंटम के बाद हम लोग फिर से हंटर एसोसिएशन में चले जाते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं वो जिनचुल डिस्कस कर रहा है वो जो चाइना के शंघाई में एक मैसिव क्लोजल गेट ओपन हुआ वो लोग उसको ही देख रहे थे। और आगे हमको पता चलता है पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे 8 मैसिव क्लोजल गेट ओपन हो चुका है। वो ये सब किसके साथ डिस्कस कर रहे थे, संग जिनों के साथ। आगे वो जिनचुल संग जिनों को पूछता है क्या ऐसा हो सकता है बाय एनी चांस ये आपकी सोल्जर साइज से। संग जिनों बोलता है नहीं इससे मेरे सोल्जर्स नहीं आएंगे, इससे एनिमीज आने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं सडनली संग जिनों की फेस का लुक चेंज हो जाता है। वो उजिंजुल को सवाल करता है क्या आप मुझे ट्रस्ट करते हो। उजिंजुल बोलता है हाँ। अगर संग जिनों बोलता है अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ आई होप आप उस पर विश्वास करेंगे। जो सुनने के बाद उजिंजुल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बट संग जिनों उनके माथे पे उंगली रख देता है और वही से हम लोग देखते हैं वो जिनचुल सब कुछ देखने लगता है। पास्ट में जितना सब कुछ हुआ है लाइक रूलर्स कैसे आए, मोनार्क्स कैसे, उनके आने के पीछे रीजन क्या है, जो एब्सोल्यूट बीइंग उन्होंने रूलर्स को मोनार्क्स को क्यों बनाया, उनको मारा कैसे, एशबॉर्न कौन है, सारे के सारे मोनार्क्स का मिशन क्या है, रूलर्स का मिशन क्या है, एक पूरी हिस्ट्री को दिखा दिया झटके में। अब इस पूरे टाइम के चलते उजिंजुल पैनिक करने लगता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद उजिंजुल वो शॉक स्टंट वो आगे बोलने लगते हैं इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे हमको पता चलता है उजिंजुल आज तक मानता था जो गॉड है उसने इंसानों को स्पेशल पावर दिया ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। जो हंटर्स है इनका मेन काम है लोग को प्रोटेक्ट करना, बीस्ट के अगेंस्ट फाइट करना, बीस्ट को टपकाना। आगे ये सब कुछ देखने के बाद उजिंजुल का माइंड चेंज हो जाता है और वो बोलने लगता है संग जिनों आपने मेरे को अभी जो दिखाया अगर ये सच है तो इसका मतलब मैं इतने टाइम में जितना सब कुछ सोच रहा था वो गलत है। लेकिन आपने जो दिखाया इसके हिसाब से जो हंटर्स है, जो अवेकन बीइंग्स है, रियल वॉर के बाद बस वो लोग ही सर्वाइव करेंगे, बाकी पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। इस फाइनल वॉर के चलते हंटर्स और अवेकन बीइंग को छोड़ के सारे लोग मर जाएंगे। आगे फाइनली उजिंजुल रियलाइज करता है सब कुछ और मन ही मन बोलने लगता है ये जो वॉर है ये इंसान और मोनार्क्स के बीच में नहीं है, एक शोडाउन है मोनार्क्स और रूलर के बीच में। इन सब के बीच में इंसान का कुछ काम ही नहीं है, वो लोग फालतू में मारे जाएंगे। आगे सब कुछ समझने के बाद मिस्टर उजिंजुल को पूछता है क्या आप ये सारे लोगों के साथ अकेले फाइट करने का प्लान कर रहे हो। संग जिनों बोलता है यस। उजिंजुल आगे बोलता है बट इस केस में हम इंसान आपकी कैसे मदद कर सकता है। और आगे हम लोग देखते हैं ये सीन कट ऑफ हो जाता है और फाइनली एक लार्ज मीटिंग होती है जहाँ पर मोर देन 150 कंट्री से अपने टॉप हंटर्स आते हैं। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले हम लोग देखते हैं मिस्टर वू का जो असिस्टेंट है वो बोलता है कल हुआ क्या था। संग जिनों जाने के बाद मैंने देखा आप बहुत ज्यादा परेशान थे, मैंने आपको ऐसा परेशान होते हुए कभी देखा नहीं है। आगे उजिंजुल बोलने लगता है मैं बर्जर्क ड्रैगन का रियल आर्मी देखा जो डार्कनेस से आया और उनका जो मेन लीडर है उनके आर्मी के पीछे से आया। ब्रो ये पूरा मोमेंटम जो हमको पैनल में दिखाता ना बहुत फारो था। आगे उजिंजुल बोलने लगता है ड्रैगन किंग एक ऐसा एयर पोजेस करता है जिसमें ना ही ज्यादा है, अगर दुनिया के सारे हंटर्स एक साथ आ जाएंगे उनके अगेंस्ट स्टिल उनको रोक नहीं पाएंगे, उनके एयर प्रेशर को रोक नहीं पाएंगे। आगे उजिंजुल बोलने लगता है देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक सिंगल ब्रेथ से बस एक बार सांस लेके पूरे एंटायर प्लेनेट को जला के राख कर सकता है। तुम समझ रहे हो ड्रैगन किंग कितना खतरनाक है। आगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 150 से भी ज्यादा कंट्री से टॉप बंदे आ चुके हैं, वहां पर वेट कर रहे हैं सब लोग। और वहां पर वो जिनचुल संग जिनों को कॉल करके बोलता है सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जमा हो चुके हैं, आप यहाँ पर आ जाइए। और वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिनों उसके पीछे खड़े होकर बोलता है मैं यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका हूँ। आगे हम लोग देखते हैं वो जिनचुल बोलने लगता है फाइनली आज पूरे दुनिया वालों को सारी चीजों के बारे में पता चलने वाला है। वहीं पर हम लोग देखते हैं सब लोग एक साथ आ जाता है। 150 से भी ज्यादा कंट्रीज के हंटर्स, एस रैंक हंटर्स, नेशनल लेवल हंटर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मतलब सब लोग मौजूद है। वहाँ पर सब लोग एक प्रेशर फील कर रहे थे। वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिनों आ जाता है
और अपना स्पीच शुरू करता है। वो बोलने लगता है अभी जो समय आने वाला है ये हमारे लिए डिफिकल्ट होने जा रहा है, ये जो फाइट आने वाला है इसको हम में से कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। वो लोग तुम्हारे सामने आएंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। आगे ये सुनने के बाद कुछ हंटर्स डाउट करने लगता है और बोलने लगता है कि तुमको क्या लगता है हम विश्वास करेंगे? हमारे पास नेशनल लेवल हंटर्स है जो इन सबको रोक सकता है। आगे संग जिनो बोलता है वो जो फर्स्ट एवर एस्ट्रिंग गेट से ड्रैगन कैमिश आया था जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को मिट्टी में मिला दिया था ऑलमोस्ट, जो हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट डिजास्टर था, इस बार उस ड्रैगन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बीस्ट आने वाला है। वो भी एक दो नहीं, 1000 की संख्या में आने वाला है ये सारे बीस्ट एक साथ। तो यहाँ पर कोई नेशनल लेवल हंटर इनको रोक नहीं पाएंगे। आगे सुनने के बाद सब लोग वहां पर डाउट करने लग रहे, चिल्ला रहे थे कि ये मजाक के हमको बेवकूफ बना रहा है। कैमिश से भी पावरफुल बीस्ट, वो भी 1000 की संख्या में, पागल है क्या? आगे जिन्हों ये सब सुन के पक जाता और अपना हाथ ऊपर करता है। हाथ ऊपर करने के साथ हम लोग देखते हैं पीछे से ढेर सारे गेट्स ओपन हो जाता है, जो देखने के बाद सबकी फटके चार हो गई थी। कि भाई ये बंदा गेट ओपन कर सकता है अपने हाथों से, वो भी एक नहीं दो नहीं, मल्टीपल गेट्स। आगे जिन्होंने ये सारे गेट्स को ओपन करके बोलता है एनिमी भी मेरी तरह ऐसे गेट को ओपन कर सकता है, जहां पर जिस टाइम में उनकी मर्जी उस टाइम में वो लोग उसी जगह पर गेट को ओपन कर सकता है। बट उनके आर्मी का साइज कुछ ज्यादा ही मैसिव है, इमेंस साइज होने के कारण उनको यहाँ पर आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बट आगे वहां के बंदे तो भाई मानने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लोग चिल्ला के बोल रहे थे हम लोग कैसे मान जाए कि आप उनके साइड में नहीं हो, हम कैसे मान जाए वो जो फर्स्ट गेट ओपन हुआ है वहां पर जो अपने सोल्जर्स को समन किया है वो हमको मार नहीं देंगे? ऐसा भी हो सकता है वो हमको ही मार दे, हम लोग कैसे विश्वास करें आपके ऊपर? आगे वहां पर एक बंदा सवाल करता है ठीक है वहां से बीस्ट आएंगे बट यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? एंड गेस व्हाट, आगे संग जिनो क्या रिप्लाई करता है, जिनो लिटरली बोलता है यू शुड रन अवे, तुमको भागना चाहिए, गेट से जितनी दूर हो सके उतनी दूर तुमको भागना चाहिए। तुम समझ रहे हो, नेशनल लेवल हंटर्स बैठे हैं, टॉप टियर हंटर्स को वो भागने के लिए बोल रहे हैं इस गेट से। इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है मेरे भाई, जो डिजास्टर हमारे सामने आ रहा है इट्स सो मैसिव, यहाँ पर भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। अब जिनो के वार्निंग के बाद पूरी दुनिया में एक मैसिव आउटरेज हम लोग देखने लगे। संजीनो जी यहाँ पर जो बोला जो बीस्ट आने वाला है इनके नंबर्स ह्यूमैनिटी हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये सुन के सब लोग डर गए थे, सब लोग भाग रहे थे गेट से जितनी दूर हो सके उतनी दूर। इन सबके बाद हम लोग देखते हैं फिर वो जो घर बना रहा था वो संजीनो के लिए कंप्लीट कर रहा था। जिन्होंने सब कुछ देखने के बाद बोलते ये तुमने बोला था छोटा सा घर होगा, मुझे कहीं से नहीं लग रही, एक छोटा सा घर है। आगे बीरू बोलता माय किंग मैंने सोचा एक बढ़िया घर बना देता हूं जहां पर आप रेस्ट कर पाएंगे। जिनो आगे बोलता है वहां पर वो फ्लैग क्या कर रहा है। आगे बेलियो जिनो के सामने आके झुक जाता है और ये देखने के बाद जिनो बोलता है ओके बेलियन ये तुम्हारा आइडिया था फ्लैग लगाने का। आगे संग जिनो बेलियन को एक सीरियस सवाल करता है, वो बोलता है अगर कोई मोनार्क मर जाए तो उनके आर्मी के साथ क्या होता है? तुम यहाँ पर अभी ग्रैंड मार्शल पोजीशन पे हो, क्या इसका मतलब ये है कि मैं मरने के बाद तुम सबको लीड करोगे? आगे बेलियन बोलता है हमारा लाइफ आपके ऊपर है, अगर आपको कुछ हो जाए तो हम लोग भी चले जाएंगे, हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आगे सुनने के बाद जिन्हों मनी मन बोलने लगता है इस जो शैडो आर्मी है इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इनका लॉयल्टी मेरी तरफ, और दैट रीजन चाहे जो भी कुछ ना हो जाए मास्टर का ऑर्डर अपने सोल्जर के सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है। आगे जिन्हों बोलता है उनका वीकनेस और उनका स्ट्रेंथ इट्स मोर लाइक कि क्वाइन का दो अलग अलग साइड। आगे जिन्हों बोलता है एनिमी चाहेंगे इसका फायदा उठाने के लिए। आगे बेरू जिन्हों को बोलता है अगर यहाँ पर एक ऑल आउट वार हो जाए तो हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे माय किंग। आगे संग जिन्हों बेलून को सवाल करता है तुमको क्या लगता है उनके पास कितने लोग होंगे, कितने सोल्जर्स होंगे? आगे वो बोलता है हमसे 100 गुना ज्यादा सोल्जर्स उनके पास है। सुनने के बाद जिन्हों मनी मन बोलता है इसका मतलब उनके पास 10 मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स है। नंबर समझ रहे हो? हम आगे ये सारे मोमेंटम यहीं पर खत्म हो जाता है, हम लोग कनाडा की तरफ चले जाते हैं। कैनेडियन एक हंटर है जिसका नाम है जे मिल्स, वो अब प्रेस में बोलता है क्या बुलशिट है यार, जिन्हों की बात मानना पड़ेगा, जिन्हों भागने के लिए बोलेंगे हम लोग भागेंगे घंटा। आगे वहां पर वो बंदा बोलता है जिन्हों एक नेशनल लेवल हंटर है उसका वार्निंग सुनना चाहिए, बट वो बोलता है वो स्किल हंटर डजंट मीन कि हम लोग उसकी बातों पर विश्वास करेंगे। तो बेसिकली कनाडा में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हों की बातों का विश्वास नहीं कर रहा है, वो फाइट करने के बारे में सोच रहा है, जिन्होंने बोला गेट से दूर रहने के लिए, बट वो लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं गेट से जो ओपोनेंट आएंगे उनसे फाइट करने के लिए। तुम समझ रहे हो, इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कैमिश जितना पावरफुल है उससे भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट आने वाला है, पर इसलिए कैनेडियन हंटर अलग ही नशे में है। आगे इनका मोमेंटम भी तुम देखने वाला थोड़ी देर में। आगे हम लोग देखते हैं ये सारे मोमेंटम को भोजिनचुल संग जिनो को दिखा के बोलता है देखिए ऐसा लोग नहीं मान रहे आपकी बातों को, लोगों को लग रहा है ये सब कुछ झूठ है, वो लोग उल्टा रेड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप अभी क्या करेंगे संग जिनो? अब जिनो बोलता है मेरा भी प्लान है चाइना में जाने का। अब देखो मेरे वजह से हम लोगों को पता चला ग्लोबली 8 अलग अलग जगह पे 8 गेट्स ओपन हुए जो कोलोसल गेट्स है, तो जिनो को यहाँ पर लग रहा है 8 गेट से 8 आर्मीज आएंगे, मतलब जो ड्रैगन किंग है वो अपने आर्मीज को 8 डिफरेंट गेट से भेजेंगे। तो जिनो ये सब कुछ सोच के मनी मन बोलता है मेरे लिए एक साथ 8 आर्मीज के साथ फाइट करना इम्पॉसिबल है, तो कोरिया के नजदीक जो गेट है मुझे पहले उसके साथ डील करना पड़ेगा ताकि कोरिया के लोग सेफ रहे। आगे हम लोग देखते हैं संग जिनो चाइना में जाने का प्लान कर रहा है और वहां पर आ जाता है। वो आने के साथ बोलता है मुझे बोला गया था गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ पर आएंगे, बट मैंने कभी सोचा नहीं था खुद ल्यूजी गैंग
आप मुझे यहाँ पर मिलने आओगे। अगर हम लोग जिनो चैनल में पहुंच चुके हैं, ल्यूजी गैंग उसको लेने के लिए आया और वहाँ पर ल्यूजी गैंग बोलता है आप एयरपोर्ट के ऊपर से ही देख सकते हो, ये गेट यहाँ से विजिबल है। ल्यूजी गैंग आगे बोलता है दिस इज द क्लोजल गेट जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। और ल्यूजी गैंग स्माइल करते हुए बोलता है सामने जो देख रहा है ये सारे के सारे हंटर्स है, हमारे चाइनीज टॉप रैंक हंटर्स। भाई साहब नंबर्स में इतने सारे हंटर्स, लाइक कोरिया इतने सारे हंटर्स के बारे में सोच भी नहीं सकता है। हमको पता चलता है यहाँ पर नंबर्स में 1 लाख से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स मौजूद है। ये हंटर्स का नंबर देखे जिनो मनी मन बोलने लगता है 1 लाख से भी ज्यादा हंटर्स। शायद इस हंटर्स के साथ हम लोग इस गेट के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। आगे ल्यूजी गैंग बोलता है बस 1 लाख नंबर्स यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है, ये जो 1 लाख बंदों को देख रहा है ये सारे के सारे हंटर्स एलाइट सोल्जर्स है, ये हंटर्स सारे के सारे हाईली स्किल्ड है। आगे हम लोग देखते हैं ल्यूजी गैंग फील करता है ये गेट टूटने वाला है, गेट से कुछ आने वाला है। वो बोलता है शायद स्टार्ट होने वाला है सब कुछ। और वहीं पर संगजिनो बोलता है अराइज अराइज बोलने के साथ ल्यूजी गैंग थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और कुछ फील करता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं जिनो के जितने सोल्जर्स है सारे के सारे सोल्जर्स को वो यहाँ पर समन कर लेता है। इस सोल्जर के नंबर देखने के बाद ल्यूजी गैंग बोलने लगता है दिस इज ऑन होल अदर लेवल। मनी मन बोलने लगता है हम लोग ये सारे आर्मी के साथ एक साथ अटैक करेंगे। नो वही आगे वो जिनो को सवाल करता है क्या ये सारे के सारे आपके आर्मी है। आगे हम लोग सडनली देखते हैं संगजिनो के पीछे से बेरू आता है और ल्यूजी गैंग को बोलता है मेरे किंग का लेफ्ट साइड मेरा एरिया है, तेरे इतनी हिम्मत तो यहाँ पर खड़ा है। लाइक ल्यूजी गैंग को थ्रेट दे रहा था भाई। ये देखिए जिनो बोलता है बेरू रिलैक्स हो जा, ये हमारे साइड में ही है। अब ये सब देखते हैं ल्यूजी गैंग बोलने लगता है तुम इसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो। और सडनली बाकी हंटर्स बोलने लग रहे थे ये ओपन हो रहा है गेट। और वहीं पर हम लोग देखते हैं गेट से खतरनाक ऑरा आता है, ब्राइट हो जाती है पूरी गेट। और इसको देखने के बाद जिनो बोलता है ये शुरू हो रहा है। और वहीं पर बेलियन कुछ नोटिस करता और बोलता है ये स्ट्रेंज है, मैं इस गेट से किसी का प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहा। जो सुन के जिनो बोलते कि क्या कोई प्रेजेंस नहीं है। इन्हें सुनने के बाद मनी मन बोलने लगता है क्या इसका मतलब। ये लाइन फिनिश करने के साथ वो बेलियन को बोलता है बाकी जो 7 गेट्स अलग अलग जगह ओपन हुए उनका क्या। बेलियन इसके जवाब में बोलता है अलग अलग जगह जो हमारे सोल्जर्स है उनके हिसाब से मुझे इजीली पता चल रहा है वहां पर भी सिचुएशन सेम है। जो सुन के संगजिनो का दिमाग फट जाता है, वो बोलने लगता है डज दैट मीन कि सारे के सारे गेट खाली है। ये बहुत सीरियस हो जाता है, बोलने लगता है वेट मैं गलत था, मुझे लगा था पर मोनार्क्स अपने आर्मीज को डिवाइड कर देंगे और दुनिया में जो 8 गेट ओपन हुआ है ये 8 गेट के थ्रू वो लोग आएंगे। आगे जिनो मनी मन बोलता है बट ऐसा हो सकता है वो लोग सारे के सारे आर्मीज को एक ही गेट से लेकर आने वाला है जो गेट मेरे से सबसे ज्यादा दूर एग्जिस्ट करता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कनाडा का सिनारियो, वहीं पर कैनेडियन हंटर्स खड़े थे और वहां पर एक मैसिव गेट ओपन हो जाता है। और वहां पर हम लोग इसी कैनेडियन हंटर को देखता है जो वहां पर संगजिनो की बातों को विश्वास नहीं कर रहा था। वो मनी मन स्माइल करते बोलता है जिनो अकेली फुटेज लेने की कोशिश कर रहा था, हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, फॉर दैट रीजन सब लोग को भागने के लिए बोला। वहां पर हम लोग देखते हैं कनाडा के लोग वहां पर रास्ते पे आ चुके हैं बोर्ड्स लेके। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग हमारे देश के हंटर्स के ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, हम लोग इस गेट को रोक के दिखाएंगे। बाकी हंटर्स बोल रहे थे नो मैटर व्हाट हम लोग इस गेट को रोक देंगे। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ये गेट टूट जाती है और ये हंटर स्माइल करते हुए बोलता है ओके फाइनली द टाइम हैज कम। बट वो लोग नोटिस करता है इस गेट से कोई आता ही नहीं, लाइक ये गेट खाली था। जो देखने के बाद कनाडा के लोग बोलने लग रहे हैं संगजिनो ने बोला था बीस्ट आएंगे कैमिज जैसे जो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बट यहाँ पर तो कोई नहीं। इसका मतलब क्या जिनो वहां पर झूठ बोल रहा था। पहले समझ जाना चाहिए था, जिनो को फुटेज चाहिए था। बट आगे हम लोग देखते इस गेट से एक बंदा आता है, एक सिंगल मैन, जिसको देखने के बाद पीपल वर लाइक कि एक सिंगल बंदा यहाँ पर क्या कर रहे, तो इंसान है। अब ये हंटर बोलता है वेट यहाँ से इंसान बाहर आ रहा है, व्हाट द हेल क्या चल रहा है। और आगे यहाँ पर हम लोग फाइनली देखते हैं दिस सिंगल गाय इज नन अदर देन द ड्रैगन किंग द अंतरिक्ष, द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन जो यहाँ पर आ चुका है। ड्रैगन किंग की एंट्री हो चुकी है और आज वाली एपिसोड हम लोग यहीं पर रोक देते हैं। आगे क्या होता है सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। चलो वीडियो तक देख रहे हो तो मैं बोलूंगा यार सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो भाई, प्लीज डू इट। आजकल बस सोलो लेवलिंग वीडियो आ रही है बस तुम लोगों के लिए। चलो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जितनी मर्जी कर दो भाई, तुम्हारा कमेंट देख के अच्छा लगता है। तो हम लोग बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मेरे टीवी सीरीज देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।